हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज और प्रूफ ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम वेरिएबल फाइंड करेंगे इक्वल मैट्रिसेस को यूज करते हुए, और फिर हम प्रूफ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। थर्ड पे हम यूज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स करेंगे, यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को यूज करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वेरिएबल फाइंड करेंगे इक्वल मैट्रिसेस से। हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। हम चलते हैं उसके पार्ट 1 की तरफ, जहां पे हमने फाइंड करना है x एंड y की वैल्यू। हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसे है, दो मैट्रिसेस गिवन हैं जो कि इक्वल हैं, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इनके इक्वल हैं। हमने फाइंड करनी है x एंड y की वैल्यूज। सिंस मैट्रिसेस इक्वल हैं तो x और y की वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम x और y की दो इक्वेशंस बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर x+3 की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है, 2, तो हम वो लिखेंगे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे। तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, 2 है, 3 वहां जाके -3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। इसी तरह y की वैल्यू निकालने के लिए हम इस इक्वेशन को देखेंगे, 3y - 4 = 2। हम चलते हैं इस इक्वेशन की तरफ, 3y - 4 = 2, 3y = 2, 4 यहां जाके क्या हो जाएगा, +4। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 6। तो y की वैल्यू हम ऐसे निकाल लेंगे, 6 / 3। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो हमने x और y की वैल्यू निकाल ली। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। उसमें हमने क्या करना है, हमारे पास A एक मैट्रिक्स गिवन है एंड B भी एक मैट्रिक्स गिवन है। दोनों की 2 रोज हैं, 3 कॉलम हैं। हमने मैट्रिक्स फाइंड करना है 4A - 3B। हम क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हम क्या करेंगे, हम 4 को A मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को B मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का मकसद, अंदर इन सब एंट्रीज के साथ 4 को मल्टीप्लाई कर दिया और इन सब एंट्रीज के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करना मतलब हर को इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री से सब्ट्रैक्ट। जैसे कि -4 है, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है, -4 - 0, तो ये हमारे पास -4 आ जाएगा। इसी तरह 8 की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है, -9, तो ये हमारे पास -1 आ जाएगा। इसी तरह 12 की क्या है, 6, तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा। इसी तरह 1 की क्या है, 4 की क्या है, 3, ये 4 है, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है, 3, तो 1 आ जाएगा। 0 की क्या है, 0 एंड -3, तो ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो हमारे पास आ गया 3। 8 की क्या है, 6, तो 8 - 6 हमारे पास क्या आ जाएंगे, 2। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो गया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो जैसे हमने वेरिएबल्स फाइंड किए इक्वल मैट्रिसेस को यूज करते हुए, अब हम प्रूफ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमने बेसिकली x एंड y की वैल्यू ही फाइंड करनी है, जबकि हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा। मैट्रिसेस हैं हमारे पास, और वो मैट्रिसेस क्या हो रहे हैं, उनको हमने आपस में ऐड करना है, और देन हमने x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या है कि ये जो मैट्रिक्स है इसके बाय 2 है। हम क्या करेंगे, इस 2 को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 जब अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 = 2, 2 x = 2x, 2 y = 2y, 2 0 = 0, 2 2 = 2 एंड 2 - 1। बाकी सारी चीजें हम उसी तरह रहने देंगे, इस मैट्रिक्स को भी और इस मैट्रिक्स को भी। अब हमने स्टेप 2 में क्या करना है, हमने एडिशन करनी है। एडिशन हमें पता है कैसे करते हैं, हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड कर देते हैं। जैसे कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री है, 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4, 0 + 2x क्या हो जाएगा, 2x, x + 2y क्या हो जाएगा, ये ऐड जब होंगे x + 2y तो वह x + 2y ही होगा। इसी तरह 1 + 0 क्या हो जाएगा, 1, y + 4 y + 4 एंड 3 - 2 1, और ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब हमने x और y की वैल्यूज निकालनी है। वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ x और y वाली जो वैल्यू हैं उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को पुट करके हम इक्वेशंस बनाएंगे और वहां से x और y की वैल्यूज निकाल लेंगे। जैसे कि 2x की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है यहाँ पे, -2, तो हम लिखेंगे 2x = -2। यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे,
-2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आ जाएगी, -1। x की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई है। ये इस तरह हमने सिंपल x की वैल्यू फाइंड कर ली है, -1 आ गई है। इसी तरह अगर अब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम इस वाली इक्वेशन को देख लेंगे। यहां से y की वैल्यू इजीली निकल सकती है, तो हम क्या करेंगे कि y + 4 को 6 के इक्वल पुट करेंगे। यहां से 4 वहां चला जाएगा, 6 - 4 हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2। तो हमने x की भी वैल्यू निकाल ली और y की भी वैल्यू निकाल ली। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हमने लेमडा म्यू ए को प्रूव करना है अंडर द ब्रैकेट लेमडा म्यू ए। इसको करने के लिए हम सॉल्यूशन लेते हैं। सबसे पहले हम ए लेट कर लेते हैं। ए हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है जिसको हम ये लेट कर लेते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये मैट्रिक्स हमने लेट कर लिया। हम पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। पहला पार्ट ये है, हम लेमडा को बाहर ही रहने देंगे, लेमडा म्यू ए, ठीक है। हम लेमडा को बाहर ही रहने देंगे, म्यू को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम म्यू को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो ऐसे आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, लेमडा को भी अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। म्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद हम लेमडा को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब लेमडा को भी कर देंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हम इन सब में एक चीज कॉमन है और वो क्या है, लेमडा एंड म्यू। हम क्या करेंगे, उसको कॉमन ले लेंगे। जब उसको कॉमन ले लेंगे तो अंदर ए बन जाएगा। तो हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी है कि लेमडा म्यू ए जो है वो इक्वल है लेमडा म्यू और ए के। तो हमने इस कंडीशन को जब सेटिस्फाई कर दिया है तो हम कहेंगे कि ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गया है। जैसे हम प्रूफ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हम देखते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स को यूज करते हुए हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 8। हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है ए और उसकी वैल्यू है एक मैट्रिक्स जो कि है 1 to AB, हमने और ए स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा नल मैट्रिक्स के, ठीक है। हमने फाइंड करनी है वैल्यू ए एंड बी की। हमें कंडीशन बता दी गई है कि ए स्क्वायर किसके इक्वल है, नल मैट्रिक्स के। हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें पता है कि ए स्क्वायर नल मैट्रिक्स के इक्वल है और ए हमारे पास क्या है, ये। तो ए स्क्वायर का मतलब है ए डॉट ए। ए डॉट ए मतलब ए को इटसेल्फ मल्टीप्लाई कर दो। हम क्या करेंगे, 1 to AB को वाले मैट्रिक्स को 1 to AB से मल्टीप्लाई कर देंगे और वो इक्वल किसके हैं, इस नल मैट्रिक्स के। अब 1 to AB को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के रूल से, 1 1s are 1 एंड 2 A's are 2A, 1 plus 2A। सिमिलरली फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 plus 2B आ जाएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम A plus AB आ जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो 2A plus B स्क्वायर आ जाएगा, वो के इक्वल होगा नल मैट्रिक्स के। अब हमने यहां से A और B की वैल्यूज निकालनी है। हम कोई सी भी दो इक्वेशंस ले लेंगे और A और B की वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 1 plus 2A को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। यहां से A की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। A की वैल्यू कैसे आएगी, 2A को -1 के इक्वल ले आएंगे। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, 2A -1 के इक्वल आ जाएगा। यहां से जब हम A की वैल्यू निकालेंगे तो A की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1/2। इसी तरह A की वैल्यू आ गई है। हमने दो वैल्यूज निकालनी थी, एक A की एक B की। A की वैल्यू आ गई है। हम अब B की वैल्यू की तरफ चलते हैं। B की वैल्यू के लिए हम दूसरी इक्वेशन ले लेंगे, 2 plus 2B equals to 0, 2B is equal to -2। इसको सॉल्व करेंगे और B की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -1। तो A और B दोनों की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। जो चीज हमें चाहिए थी वो हमने सॉल्व कर ली है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 तकरीबन सेम ही है। अब हम देखते हैं कि 9 को कैसे सॉल्व करना है। 9 में भी हमारे पास A एक मैट्रिक्स गिवन है और A स्क्वायर किसके इक्वल है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें डायगोनल एंट्रीज 1 हो। हमने A और B की वैल्यूज फाइंड करनी है। वो फाइंड करने के लिए हमने सिंपल क्या करना है, उसी तरह A को इटसेल्फ 2 दफा मल्टीप्लाई कर देना है और इसके इक्वल पुट करना है। A जब इटसेल्फ 2 दफा मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर कुछ ऐसे आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम
1 माइनस ए आ जाएगा। जब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो -1 माइनस बी आ जाएगा। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो a प्लस ए बी आ जाएगा, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो -a प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। अब इसी तरह हम मैट्रिसेस तो इक्वल हैं, हम क्या करेंगे, कोई भी दो इक्वेशंस लेंगे और a की वैल्यूज निकाल लेंगे। जैसे कि हम ये ले लेते हैं 1 माइनस ए 1 के इक्वल है, तो यहां से a की वैल्यू निकालो तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0। a की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं -1 माइनस बी किसके इक्वल होगा, 0 के। इससे b की वैल्यू निकाल लो तो -b इक्वल्स टू 1, माइनस का साइन चेंज करके दोनों तरफ कर देंगे तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। a 0 आ गया और b -1 आ गया। इस तरह हमारे पास इन क्वेश्चंस की वैल्यू आ गई है। आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो चुके होंगे।